मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, एमएससी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट और एमए फाइनल के बच्चों के लिए कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ इतिहास में केवल एक कुंभा पराक्रमी योद्धा और विजेता के रूप में ही स्थान नहीं रखता, वरन स्थापत्य और विद्योन्नति के संबंध में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान है। वह स्वयं विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता एवं कलाकारों का संरक्षक था। संगीत, नाट्य, वास्तुकला आदि में वह विशेष अनुराग रखता था। उसके शासनकाल में विभिन्न विद्याओं की जो उन्नति हुई वह कई शताब्दियों में नहीं प्राप्त की जा सकती। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे पहले कुंभा और स्थापत्य। महाराणा कुंभा स्थापत्य कला प्रेमी शासक था। उसके शासनकाल में मेवाड़ में जितना निर्माण कार्य हुआ उतना किसी अन्य शासक के शासनकाल में नहीं हुआ। कुंभा ने राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग निर्माण को सर्वोपरि महत्व दिया। कन्नड़ ताड़ का कहना है कि मेवाड़ राज्य के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण कुंभा ने करवाया। श्यामल दास भी टॉड के इस कथन की पुष्टि करते हैं। इन दुर्गों में कुंभलगढ़ का दुर्ग सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मेवाड़ की पश्चिमी सीमा सिरोही के बीच कई तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए नाकाबंदी की और सिरोही के निकट बसंती दुर्ग बनवाया। मेरों पर नियंत्रण रखने के लिए मचान दुर्ग बनवाया। इसी सिलसिले में कोलन और बदनौर के निकट बैराट के दुर्ग निर्मित करवाए। भीलों की शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए भोमट क्षेत्र में भी अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया। 1452 ईस्वी में सिरोही के शासक सैसमल विजय के उपलक्ष्य में आबू में अचलगढ़ का दुर्ग बनवाया। सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने भंडार कक्ष और पानी की टंकियां बनवाईं। बुर्जों और द्वारों का निर्माण इस प्रकार करवाया कि शत्रु आसानी से इस पर आक्रमण न कर सके। कुंभा ने इस दुर्ग के निर्माण में सामरिक और राजकीय आवश्यकता को प्रधानता दी। अरावली की पश्चिमी शाखा के एक छोर पर निर्मित कुंभलगढ़ का दुर्ग मेवाड़ की आंख एवं संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। कुंभा ने इसका निर्माण अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया। इसका प्रमुख शिल्पी मंडन था। दुर्ग का निर्माण कई पहाड़ियों और घाटियों को मिलाकर इस प्रकार किया कि इसकी सुरक्षा स्वाभाविक रूप से की जाती है। दुर्ग के मध्य ऊंचे स्थान पर मंदिर, मकान और राजप्रासाद बनवाए, जबकि समतल भूमि का उपयोग खेतों के लिए और ढलान वाले भागों का प्रयोग जलाशयों के लिए किया। दुर्गों का सबसे ऊंचा स्थान कटारगढ़ कहलाता है, जहां राजप्रासाद निर्मित किए गए। इसी कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। दुर्ग को चारों ओर से विशाल प्राचीर और द्वारों से घेर कर सुरक्षित किया गया। कटारगढ़ में बने कुंभा के महल सादगीपूर्ण हैं। दुर्ग में कुंभ स्वामी का मंदिर, बादल महल, देवी का प्राचीन मंदिर, झाली रानी का महल, मामा देव का मंदिर, पृथ्वीराज स्मारक अनूठे ऐतिहासिक नमूने हैं। पहाड़ी भाग के सामने वाली भूमि पर अनेक जैन वैष्णव मंदिर बने हुए हैं। दुर्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार हनुमान पोल कहलाता है, जहां राणा द्वारा स्थापित हनुमान जी की मूर्ति है। कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। इसकी सुरक्षा के लिए नए बुर्ज, द्वार और प्राचीर बनवाई। मालवा विजय की स्मृति में चित्तौड़ में उसके द्वारा बनाया गया कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ आज भी उसकी विजय गाथा कह रहा है। इसका निर्माण कार्य जेता ने नापा व पूंजा के सहयोग से किया। 9 मंजिल का कीर्ति स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। इस तरह से चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ उसकी ख्याति के चिरस्थायी स्मारक के रूप में सदैव बना रहेगा। कुंभा ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यद्यपि इसके निर्माण में परंपरागत शैली का प्रयोग किया गया, मगर विशालता तक्षण कला की दृष्टि से द्वितीय हैं। उसने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी का मंदिर, श्रृंगार चौबरी का मंदिर, चित्तौड़ में एकलंगजी के मीरा मंदिर, रणकपुर के मंदिर, कुंभलगढ़ में मामादेव का मंदिर एवं अचलेश्वर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभा ने एकलिंगजी के मंदिर में एक विशाल मंडप और तोरण
का निर्माण करवाया। उसने चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में कुंभ स्वामी के मंदिर बनवाए। कुंभा के काल में बनी देव मूर्तियाँ आभूषण तथा सर्वदा नवीन साधनों से युक्त हैं। दूसरा है कुंभा का विद्या अनुराग। महाराणा कुंभा स्थापत्य प्रेमी होने के साथ साथ एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक भी था। वह एक कवि, नाटककार, टीकाकार तथा संगीताचार्य था। एकलिंग महामात्र से वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में निपुण बताता है। संगीत, मीमांसा एवं सूर प्रबंध उसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। ऐसी मान्यता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका और संगीत रत्नाकर की टीका लिखी। कुंभा को कामराज रतिसार नामक ग्रंथ लिखने का श्रेय भी दिया जाता है। कुंभा के 4 नाटकों के रचना भी मानी जाती है। इन नाटकों से पता चलता है कुंभा को मेवाड़ी भाषा के अतिरिक्त मराठी, कन्नड़ और संस्कृत भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। कुंभा अनेक विद्वानों और कलाकारों का आश्रयदाता था। प्रसिद्ध शिल्पी मंडन उसके दरबार में आश्रय पाया था, जिसने देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, राजवल्लभ, कोदंड मंडन, शगुन मंडन, वास्तुशास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरणी, कलानिधि तथा द्वारदीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ में प्रशस्ति की रचना की। एकलिंग महामात का रचयिता काहन व्यास उसका दरबारी कवि था। इस ग्रंथ का राजवर्णन भाग कुंभा ने लिखा। कुंभाकालीन जैन विद्वानों ने अनेक धर्म ग्रंथों एवं काव्य ग्रंथों की रचना की। इनमें सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, भुवन सुंदर सूरी, सुंदरगणी आदि उल्लेखनीय हैं। कुंभा ने अपने राज्य में शिक्षा की उन्नति का पूरा ध्यान दिया। वे आचार्यों तथा शिक्षण संस्थाओं को समय समय पर आर्थिक सहायता देता था। कुंभाकालीन सांस्कृतिक विकास के कारणों पर प्रकाश डालते हुए गोपनाथ शर्मा ने लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस बौद्धिक और कलात्मक अभिसृष्टि के प्रमुख कारणों में मेवाड़ की प्राचीन परंपराओं का गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र की सभ्यताओं से संपर्क का होना था। इसमें संदेह नहीं कि उस समय अनेक विद्वान महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा से यहाँ आते रहे और यहाँ के विद्वान उन भागों में जाते रहे। इसके अतिरिक्त मेवाड़ सीमा के गुजरात तथा मालवा तक पहुँचने से मेवाड़ का पश्चिमी तथा दक्षिणी प्रांतों के साथ व्यापार तथा आदान प्रदान प्रमुख मात्रा में बढ़ा, जिससे एक दूसरे के विचार, मेधा तथा स्मृति पर स्वास्थ्य प्रतिक्रिया होती रही। साथ ही साथ इस सर्वोत्तोन्मुखी उन्नति के लिए कुंभा के उदार सांस्कृतिक रुचि, कला संरक्षण की भावना तथा विद्यानुराग बहुत बड़े कारण थे, जिनके कारण ओजस्वी सांस्कृतिक परिणाम संभव हो सके।